एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरदेव सिंह। हरदेव की पूरी जिंदगी खेतों में बीती थी। सूरज उगने से पहले उठना, हल उठाकर खेत जाना, तपती धूप में पसीना बहाना और फिर भी शाम को खाली हाथ घर लौट आना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। हरदेव के परिवार में उसकी पत्नी सरोज और उनका इकलौता बेटा अमन था। अमन उस वक्त 16 साल का था, पढ़ाई में होशियार लेकिन हालातों से मजबूर। हरदेव के पास केवल 2 एकड़ जमीन थी। पिछले कई सालों से बारिश समय पर नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़। फसल या तो उगती ही नहीं थी और अगर उगती भी थी तो बाजार में दाम इतने कम मिलते कि लागत भी नहीं निकलती। एक दिन घर में चूल्हा नहीं जला। सरोज ने उदास होकर कहा, आज घर में आटा तक नहीं बचा है। अमन पूरे दिन स्कूल में रहा, भूखा होगा। करता हूँ। बस इतना कहकर वो घर से निकल गया। रास्ते में चलते हुए हरदेव की आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मैं और मेरी पत्नी भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे को भूखा मत रखना। आखिरकार मजबूरी में वो गांव के जमींदार रघुवीर के पास पहुंचा। रघुवीर गांव का सबसे अमीर और सबसे चालाक आदमी था। वो किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देता और वक्त पर न चुका पाने पर उनकी जमीन हड़प लेता। अरे हरदेव, बताओ कितने पैसे चाहिए? बस 5,000 दे दो। अरे नहीं नहीं, 10,000 ले लो, ब्याज बस 10% महीना। हरदेव जानता था ये बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उसने पैसे ले लिए। उस दिन सरोज ने कई दिनों बाद ठीक से खाना बनाया। अमन ने खुशी से खाना खाया, लेकिन उसने अपने पिता की आंखों में छिपी चिंता देख ली। रात में अमन ने मन ही मन फैसला किया, मैं अपने माता पिता को इस गरीबी से जरूर बाहर निकालूंगा। अमन पढ़ाई में बहुत मेहनती था। वो स्कूल के बाद खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में अमन की मुलाकात राहुल से हुई, जो शहर से आया था। राहुल के पिता शहर में बिजनेस करते थे। राहुल ने अमन से कहा, तुम बहुत समझदार हो। अगर सही मार्गदर्शन मिले तो बहुत आगे जा सकते हो। उन्होंने अमन को कंप्यूटर और बिजनेस की बुनियादी जानकारी देना शुरू किया। अमन ने पहली बार जाना कि दुनिया सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट, बिजनेस, निवेश, ये सब नई दुनिया उसके सामने खुल रही थी। विनोद शर्मा ने उसे सिखाया, अमन, पैसा मेहनत से आता है, लेकिन अमीर वही बनता है जो दिमाग से मेहनत करता है। अमन हर बात ध्यान से सीखता गया। कॉलेज के दौरान अमन ने थोड़ा पैसा ऑनलाइन निवेश में लगाया। जल्द मुनाफा कमाने के लालच में उसने बिना रिसर्च एक जगह पैसा लगा दिया। अमन बहुत दुखी हुआ। लेकिन विनोद शर्मा ने उसे समझाया, गलती करना बुरा नहीं, गलती से ना सीखना बुरा है। अमन ने खुद से वादा किया कि अब वो हर फैसला सोच समझ कर लेगा। वो दिन रात सीखता रहा, बिजनेस, मार्केट, निवेश, टेक्नोलॉजी। कॉलेज खत्म होते ही उसने एक छोटा सा ऑनलाइन एग्री स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की योजना थी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, लोग भरोसा नहीं करते थे, पैसा कम था, लेकिन अमन डटा रहा। धीरे धीरे अमन का स्टार्टअप चल पड़ा। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलने लगा। शहर के बड़े खरीदार उससे जुड़ने लगे।
एक दिन एक बड़ी कंपनी ने अमन के स्टार्टअप में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। अमन रात भर सो नहीं पाया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, अगर ये डील हो गई तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। हरदेव की आंखें भर आईं। डील सफल हुई। अमन को पहली बार बड़ी रकम मिली। उसने सबसे पहले जमींदार रघुवीर का पूरा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया। फिर उसने अपने पिता के नाम जमीन के कागज वापस लिए। उस दिन हरदेव ने कहा, कुछ ही सालों में अमन का बिजनेस देश भर में फैल गया। वो करोड़ों का मालिक बन गया, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। एक दिन गांव की सभा में अमन ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ इस मिट्टी की वजह से हूँ। गरीबी कमजोरी नहीं होती, सही सोच न होना कमजोरी होती है। हरदेव और सरोज की आंखों में गर्व के आंसू थे।